होने के साथ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 का हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष को कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने को चुना गया था। संविधान सभा, अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1948 में, ऑप्शन सी नवंबर 1950 में, ऑप्शन डी दिसंबर 1951 में। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947 को, ऑप्शन डी 30 जून 1949 को। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 19 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 10 को, पहली 9 को, दूसरी 10 को, तीसरी 11 को, चौथी 12 को और 13 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। तो पांचवें बैठक में प्रस्तुत किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पांचवी सभा, भारतीय संविधान की सभा की किस बैठक में? पांचवी बैठक में प्रस्तुत किए थे उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए गए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 28 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946 को। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 यानी 1946 में प्रस्तुत किए थे। इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 में, यानी 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था इसे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946 को। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसी में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था आगे चलकर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 में रखे थे। इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं,